हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर, आप लोग पूछते हैं कि पीएलसी पैनल कैसा होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको पीएलसी पैनल को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है जी, चलिए इस पीएलसी पैनल में, जैसा कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, इसे हम लोग पीएलसी पैनल बोलते हैं। ठीक है, इसी का हम लोग आज पीएलसी पैनल का ओवरव्यू देखेंगे, यानी पीएलसी पैनल कैसा होता है, इसमें क्या क्या लगे होते हैं, क्या क्या डिवाइस होते हैं, कैसे कहाँ से फील्ड में वायरिंग होती है, कहाँ से क्या आता है। ठीक, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाली हैं। ठीक, पीएलसी पैनल का पूरा ओवरव्यू हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है इंजीनियर, चलते हैं पीएलसी पैनल के विषय में हम लोग सीखते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, तो ये रहा मेरे बैक साइड में पीएलसी पैनल। ये देख सकते हैं, ये मेरे सामने ये पीएलसी पूरा पैनल पड़ा हुआ है। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये पीएलसी है। एक्चुअली इसी को हम लोग पीएलसी बोलते हैं। तो पीएलसी जब इसमें लगा होता है तो इस पूरे पीएलसी पैनल को ही हम लोग पीएलसी पैनल के नाम से जानते हैं। जब पीएलसी पिन लगा हुआ ना, तो इसे पीएलसी पैनल बोलते हैं। और मतलब मान लीजिए कि इसे कंट्रोल पैनल भी बोलते हैं, ना कि आपका बहुत बड़ा हाई वोल्टेज वाला पैनल होता है। इसमें केवल 24 वोल्ट डीसी सप्लाई रहती है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं रहता। बट एसएमपीएस में इसको क्या मिलता है, 220 वोल्ट मिलता है, जो 220 वोल्ट की सप्लाई को 24 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। और ये पूरे आपका फील्ड में ये लगा होता है, ये सभी पूरे फील्ड में लगा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए एमसीबी है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। एक्चुअली ये ऑन होने के लिए है। ठीक, और जैसा कि देख सकते हैं, ये इससे कंट्रोल हो रहा है। और ये देख सकते हैं, ये जब एमसीबी को हम ऑफ करेंगे तो ये पूरे सप्लाई ऑफ हो जाएगी। जैसे ऑफ किया तो ये पूरे पीएलसी पैनल की सप्लाई ऑफ हो गई है। ठीक, और जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो ये सभी पीएलसी पैनल चार्ज हो जाएंगे। जैसा कि ये देखिए, मैंने ये पीएलसी है ना, ये एमसीबी गया है, पीएलसी के पास में एमसीबी है। तो इसे मैं जैसे ही ऑन करूँगा तो ये देख सकते हैं, ये कुछ हेल्दी, अभी फ़िलहाल हेल्दी नहीं हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ टाइम लगा, यहाँ पे ग्रीन का एरर दिखाएगा, ये भी एरर में चला जाएगा। स्टार्टिंग में ये मैंने साइकिल होता है, जब पावर साइकिल होगा तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे ओके का जो है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, अब मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं कुछ टाइम बाद ये ओके होगा, यहाँ पे ग्रीन शो करेगा। नहीं तो ये हमेशा रेड रहेगा। तो ये मान लीजिए कॉल्ड में एरर में चला गया, फिलहाल तो अभी भी रेड है, तो ये कुछ टाइम लेगा बहुत। अब तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया है, तो यानी ये सभी में सप्लाई चला गया। अब ये बोलिएगा कि मतलब ये क्या है, ये देखिए पीएलसी है। ठीक, ये एलन ब्रेडली की पीएलसी है। ठीक है, जो कॉम्पैक्ट लॉजिक L33ER है पीएलसी। ठीक, और ये जो ये प्रिंटर वाली केबल होते हैं, माइक्रो यूएसबी बी वाली है। और यहाँ पे इथरनेट केबल लगा हुआ है, जो इसमें इथरनेट केबल के 2 पोर्ट होते हैं। ठीक, और ये देख सकते हैं एलन ब्रेडली की ये आपकी कॉम्पैक्ट लॉजिक 2069 L33ER पीएलसी है। और ये देख सकते हैं, ये मेरे सामने AENT है। AENT क्या होता है कि मतलब जो ये पीएलसी है ना, पीएलसी के कार्ड को लगाने के लिए हम लोग, पीएलसी के जितने इनपुट आउटपुट कार्ड हैं उनको लगाने के लिए हम लोग AENT का यूज करते हैं। AENT का यूज क्यों करते हैं कि पीएलसी के जितने भी कार्ड होते हैं उन सभी को लगाने के लिए हम लोग मतलब AENT कार्ड का यूज करते हैं। ये देख सकते हैं AENT है, तो AENT है, तो इसका भी एक IP एड्रेस असाइन होता है, इसका भी एक IP एड्रेस होता है। तो मान लीजिए इसका 100 IP है, तो इसका 101 IP है। ठीक, अब IP क्या होता है तो ये आप जानते नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आप एक इंसान है, आपका भी एक कोई नाम होगा। ठीक है, आपका भी कोई एक नाम होगा, तो आपको भी मतलब किसी नाम से जाना जाता है। इसीलिए को हम लोग किसी भी डिवाइस है उसका भी एक नाम होगा, तो इसलिए उसको हम लोग IP एड्रेस बोलते हैं। देन ये AENT है, तो AENT में आप देख सकते हैं इसमें कितने कार्ड होते हैं। हम कार्ड देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इनपुट कार्ड है। 8 ये आपके आउटपुट कार्ड है, 4 एनालॉग इनपुट कार्ड है, 1 आउटपुट कार्ड है। आप पूछिएगा कि 12 इनपुट कार्ड है और इसमें लाइट क्यों चला है इंजन, तो आपके दिमाग में भी आता होगा। क्योंकि ये देखिए, ये सभी क्लोज फील्ड है, जो वॉल्व्स लगे होते हैं फील्ड में जो ये वॉल्व्स लगे हैं। ठीक, उनका ये मतलब आपका ये क्या है कि क्लोज फीडबैक आ रहा है, तो उसी का ये मतलब इंडिकेशन है।
ठीक। अब ये पूछेगा ये क्यों है मॉड्यूल स्टेटस। मॉड्यूल स्टेटस मैंने पिछले वीडियो में बना रखा, नेटवर्क स्टेटस भी मैंने पिछले वीडियो में बना रखा। ENT क्या होती है तो इसको देख लीजिए। इन इसका 999 है, अभी फ़िलहाल इसका सेट किया गया। इसमें एक इथरनेट RJ45 है जो यहाँ से उठ के यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ से PLC का उठ के यहाँ पे आया हुआ है यहाँ पे। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन हो रखा है, तो देन ये कम्युनिकेट कर रहा है। और ये बोलिएगा ये क्यों नहीं हेल्दी है, अब इसलिए ये हेल्दी नहीं है क्योंकि इसके फील्ड में वायर ही नहीं जुड़े हैं, ठीक, इसलिए ये अनहेल्दी है, ठीक। ये AENT है, ठीक। AENT से ये सभी कार मतलब ये देख सकते हैं, ठीक। ये इसका मतलब नेटवर्क एक्टिविटी, मॉड्यूल स्टेटस, नेटवर्क पॉइंट वाट, सिस्टम पावर, फील्ड पावर, ये सभी बताते हैं। और बाकी तो ये सभी कार्ड हेल्दी हैं। और इसके नीचे अगर SMPS है, ये SMPS है, ओमरोन का है। जब मान लीजिए इसमें 230 वोल्ट की सप्लाई हुई है, देन ये यहाँ से निकल के देन ये इसमें जाएगा, ठीक। नहीं, यहाँ से ये इसमें आ जाएगा, फिर ये ऐसा ही कुछ है, मतलब इसमें से जाएगा, फिर यहाँ से निकल के ये PLC में आपका जाएगा। देन आपका ये रिले कार्ड है, रिले कार्ड ये 8 चैनल वाले रिले कार्ड है। इसमें 8 मतलब आउटपुट वाले रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह ये 8 इसमें लगे हुए हैं, जैसा कि देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी फेरोल नंबर देखिएगा तो आउटपुट को 0 का 0, और फिर ये आपका 0 वोल्ट DC ये यहाँ पे रहता है जो आपस में शॉर्ट हो जाता है। और यहाँ पे 0.01 है, 0 2 3 4 5 6 7 ये 0 वोल्ट DC है। इसी तरह ये सभी है। और ये इंडिकेटर है, मतलब ये मत समझिएगा इसको एक्चुअली ये इंडिकेट करने के लिए, मान लीजिए रिले 1 है, रिले 2 है, रिले 3 है, फिर नीचे आइएगा तो ये रिले नंबर 1 है। जो ये वायर है, ये वायर अब यहाँ पे आएगी, कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, ठीक। और बाकी तो PLC पैनल में ये ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस एक MCB होगा, एक PLC होगा, ये 3R कार्ड होगा, और SMPS होगा, रिले कार्ड होंगे, और TV होंगे जो इसमें इनपुट सभी आते हैं। जैसे कि इनपुट की बात करूँ तो I0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, और ये देखिए 24 वोल्ट इसमें लगा हुआ है लूप, ठीक। और ये मतलब ये सभी लगे हुए हैं। और क्या करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये मतलब ये आपका 24 वोल्ट है। और यहाँ पे आपका ये जो वॉल्स का क्या होता है, एक नॉर्मल वॉल्स होती है, मैं एक्चुअली डिटेल से बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरी वॉल्स की 2 वायर है, एक ओपन का एक क्लोज का वायर है। अब मैं आपको डिफाइन करूँ कि ये देख सकते हैं, एक्चुअली मैं एकदम अच्छे से दिखा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक। अब ये आपका ये देख सकते हैं 4201 ओपन फीडबैक है, और फिर 4201 क्लोज फीडबैक है। I0 पे क्या है, ओपन का फीडबैक आ रहा है, I1 पे क्लोज का फीडबैक आ रहा है। जो हम मेरा ये क्या जा रहा है, यहाँ पे इनपुट I0 पे आपका ओपन जाएगा और I01 पे क्लोज जाएगा, जो मतलब फेड से आ रहे हैं। और फेड से एक 24 वोल्ट के वायर आती है, एक नॉर्मल वॉल्व होती है, तो जो ओपन और क्लोज फीडबैक का काम करता है वो इसके थ्रू होता है, ठीक। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, अब ये बताइए, अब इसमें रेड आ रहे हैं, इसमें ब्लू आ रहे हैं, फिर रेड आ रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतलब मान लीजिए स्टीम बॉल्ब की वायर है, अब स्टीम बॉल्ब की वायर है, और ये थिन टॉप की वायर, बॉल्ब की वायर। और ये देखिए जो इसकी बात करूँ, ये देख सकते हैं ये आपका थिन टॉप बॉल्ब है, ये आपका स्टीम बॉल्ब है, ठीक। और बाकी तो आपको इनपुट आउटपुट का वायरिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं बता दूंगा। ये इनपुट की वायरिंग सिंक में वायरिंग हो रखी है, सिंक वायरिंग होगा तो हम लोग को 24 मतलब मान लीजिए मैं ऐसे हाथ रख दे रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे हाथ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट है तो एक्चुअली लाइन नहीं मारेगा, बिजली जिसे हम लोग बोलते हैं नहीं मारेगा, ठीक है। प्लस ये देखिए ये आपका मतलब रीलिंग, फाइनली देख सकते हैं ये रिले 1 है, रिले 1 के सामने ये मतलब फील्ड से एक आउटपुट की वायर आ रखी है, और यहाँ पे देखिएगा 4201 आउटपुट कमांड है, ठीक है। ये 0 वोल्ट है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक। और बाकी तो आपने समझ गए होंगे, ऐसे ही मतलब ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है,
एंड ये एनालॉग इनपुट है, ये एनालॉग आउटपुट है। और यहाँ पे 3 फेज है, बट 3 फेज नहीं दिया जाता है कंट्रोल पैनल में, बट यहाँ पे दिया गया है। ठीक, और बाकी तो आप जानते ही हैं। और ये रहा हब, जब कम्युनिकेशन होता है किसके किसके बीच में, मान लीजिए कि ये है आपका PLC AENTR और इन दोनों के बीच में, और HMI का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और बाकी तो आप ये वीडियो कैसा लगा देन आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को, अपने इंजीनियर फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।